हाय भाई लोग। आज मैं प्राइवेट जॉब के फ़ायदों के बारे में बात करूंगा। एक दिन मैं अपने दोस्त से डिस्कस कर रहा था और वो कह रहा था कि गवर्नमेंट जॉब के ज़्यादा फ़ायदे हैं, प्राइवेट के कम हैं। पर मैंने एक लिस्ट तैयार की और मुझे लगता है कि ये सच में अच्छे फ़ायदे हैं प्राइवेट जॉब के। तो पहली चीज़ है वो तो ये है कि कम्पिटिटिव सैलरी। आपको प्राइवेट सेक्टर में अच्छी सैलरी मिलती है, इनफैक्ट गवर्नमेंट से ज़्यादा बेटर मिलती है। दूसरी चीज़ है कि करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं, आप अपना ज़्यादा डेडिकेशन से, और अगर टैलेंटेड हैं, मतलब टैलेंटेड का मतलब ये नहीं है कि कोई मेरिट टॉपर है, लेकिन अगर आप मेहनत कर सकते हैं, एवरेज रूप से भी बढ़िया मेहनत करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको जो उसके फ़ायदे हैं वो बहुत सारे मिलते हैं। आपको टाइम पर जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा, आपकी डेली, और ये बहुत ज़्यादा रिवार्डिंग होता है। तीसरी जो चीज़ है वो है जॉब सिक्योरिटी। अब आप सोचेंगे कि भाई क्या बकचोदी कर रहे हो, मतलब ऐसा लग सकता है ना कि जॉब सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है। पर अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और आपकी स्किल्स इतने अच्छे हैं, तो मार्केट में आपकी डिमांड कभी कम नहीं होगी। अगर एक कंपनी आपको निकाल भी देती है, मान लो, जो कि इतना इजीली नहीं निकालती है, पर इन केस अगर निकाल भी देती है, उसका बिजनेस ठीक नहीं भी चल रहा है, तो भाई ऐसी ढेरों कंपनियां होंगी जो आपके स्किल्स को देख के आपको तुरंत ले लेंगी। अच्छी बात क्या है कि जब गवर्नमेंट जॉब के लिए आदमी तैयारी करता है तो 3 साल, 4 साल, 2 साल लग जाते हैं, और हो सकता है रिजल्ट कब आए कब नहीं आए। अब माना कि वो एक बार लग गई तो जिंदगी भर रहेगी, पर हो सकता है वो मोनोटोनस भी हो। प्राइवेट जॉब में मुझे लगता है कि आप इजीली जा सकते हैं। अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, आप इंटरव्यू दीजिए और सीधा अंदर जाइए। और वहाँ आपकी स्किल्स को अगर आप बढ़ाते रहते हैं तो मुझे लगता है कि आप जितने टाइम तक काम करें उतना है, वो जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना रिवार्डिंग होता है। तो जॉब सिक्योरिटी यहाँ भी होती है। कोई ऐसे ही नहीं निकालता कि जाओ सीधे चले जाओ, ऐसा है नहीं। अगर आप में टैलेंट है और आपकी ज़रूरत है तो यहाँ रहोगे, यहाँ नहीं तो किसी दूसरी जगह रहोगे। जो तीसरी चीज़ है वो है बेनिफिट्स। अब माना कि गवर्नमेंट में बोलते हैं कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मेन बेनिफिट वही है कि भाई वो जल्दी से निकालते नहीं है, वहाँ से निकालना मुश्किल है। पर प्राइवेट में कम बेनिफिट्स नहीं है, सबसे बढ़िया अच्छी सैलरी होती है। दूसरी बात, यहाँ पर आप जितनी मेहनत करते हैं उतना बोनस मिलता है। उसके अलावा जो दूसरे, जैसे कि कभी कभी होता है कि बहुत सारी कंपनीज दूसरे गिफ्ट्स वगैरह टाइम टू टाइम देती रहती है। हेल्थ इंश्योरेंस होता है, वो आपको कवर करता है। उसके अलावा और दूसरे उनके इंटरनली कुछ फंड्स वगैरह होते हैं, उनमें वो आपकी हेल्प कर देते हैं। उसके अलावा जो पीएफ का बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि 5% आपकी तरफ से, 5% कंपनी की तरफ से, तो ओवरऑल आपकी टोटल जो सैलरी बनती है महीने की, उसके अंदर 10% कॉन्ट्रीब्यूशन पीएफ में जाता है, जो कि एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है। तो मुझे लगता है कि अच्छी सैलरी है और अच्छे रिवार्ड्स हैं। जो अगली चीज़ आती है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। अब आप सोचते हैं कि भाई क्या वही बात कर रहे हो, वर्क लाइफ बैलेंस। देखिए, आजकल तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी आदमी को अच्छे से काम करना पड़ता है। आजकल ऐसा नहीं है कि बस हाजिरी लगा के आ जाओ। तो मेन बात यह है कि वर्क लाइफ बैलेंस ऑफिस के अंदर हो सकता है कभी काम ज़्यादा हो कभी कम हो, पर मेनली ये डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल पे कि वो दिन भर चाहे तो 24 घंटे काम में लगा रहे, उसे कोई रोकेगा नहीं, और वो चाहे तो अपना काम करे, उसके बाद बाकी का टाइम अपने खुद को दे। हो सकता है वो एक जिम जाए, या फैमिली को दे, पेरेंट्स को दे, बच्चों को, वाइफ को, किसी को भी दे। तो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ भी होता है। इनफैक्ट आजकल तो कॉर्पोरेट में ऐसे सेशंस होते हैं कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस पर वो सच में ध्यान देते हैं कि एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड रहेंगे तब ज़्यादा काम करेंगे और लंबे समय तक टिके रहेंगे। तो ये मैं खुद प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और मुझे सच में हमारे जो ये चीज़ है ना, बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है हमारे वेलबींग पे। तो मैं कहूँगा कि वर्क लाइफ बैलेंस होता है। अब कभी कभी ऐसा लगे कि वो इम्प्रैक्टिकल लगे कुछ दिनों के लिए, लेकिन वो खुद को ही करना पड़ता है। तो अगर आप बात करते हैं, लोगों को बताते हैं, मैनेजमेंट को, तो मुझे लगता है वो होता है। और ऐसे तो सरकारी में भी ऐसा नहीं है कि बस जाके आ गए 4 घंटे 5 घंटे में, भाई वहाँ पर भी लोग लगे रहते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो लगे रहते हैं काम में। फिर आता है एक जो मेरिट बेस्ड प्रमोशंस। वो तो है, जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा, बोनस भी मिलेगा और इंक्रीमेंट भी मिलेगा। और इसके अंदर गवर्नमेंट जॉब में तो फिर भी आपको 4 साल 5 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते, मतलब डिपेंड करता है अलग अलग डिपार्टमेंट पे या जिस सेक्टर में आप गवर्नमेंट जॉब में करते हैं। पर प्राइवेट में भी जल्दी प्रमोशन होते हैं बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस एंड जितना भी आप हार्ड वर्क और स्किल्स दिखाते हैं वहाँ। उसके अलावा जो नेक्स्ट वाला लिस्ट है वो है कि क्या बोलते हैं, आपको जो एक्सपोजर मिलता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब अगर आप जैसे कि मेट्रो सिटीज़ में जाके काम करते हैं, नोएडा में, गुड़गांव में, या इधर से हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, तो भाई यहाँ आप देखोगे कि यहाँ सारा भारत यहीं समाया हुआ होता है। आप किसी भी हैदराबाद में चले, मैं तो हैदराबाद ही रहता हूँ, किसी भी जगह जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि भाई देश के कोने कोने से लोग होते हैं। आपका फ्लैटमेट कोई दूसरा होगा, वो होगा, अलग अलग चीज़ें। और ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपके वर्क को भी, कि जब अलग अलग लोगों के साथ मिलकर काम करते हो तो कहीं ना कहीं काम के अलावा दूसरी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, जो कि कहीं ना आपकी जो नॉलेज को कहीं ना कहीं बढ़ा करती है। आपका जो नज़रिया होता है, जो सोच होती है, उसको भी कहीं ना कहीं से पॉजिटिवली अफेक्ट करती है, नेगेटिव भी कर सकते, डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला मैंने लिखा है वो है डाइवर्स वर्कफोर्स के अलावा इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। भाई आजकल तो यही सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हमारे, कि भाई कुछ नया लेके आओ, या
कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि भाई जो नोवेल्टी है वो ज़्यादा रिवार्डिंग होता है। इनफैक्ट आईटी सेक्टर में भी, जैसे कि अगर कोई 5G 4G पे काम कर 4G नहीं 5G पे काम कर रहा है, कुछ लोग 6G पे भी शुरू कर दिए हैं, तो वहाँ पर भी इन चीज़ों का उतना ही सिग्निफिकेंस होता है कि नोवेल्टी लाओ और रिवार्ड पाओ। ठीक है, तो बस यही एक चीज़ें हैं जिनके बारे में बात कर रहा था। तो अगर आपको लगता है कि और भी बेनिफिट, ऑफ कोर्स सरकारी के भी हो सकते हैं बेनिफिट्स, हो सकते हैं, क्या होते ही हैं, पर वहाँ कॉन्स भी होते हैं। इसी तरह प्राइवेट के भी कुछ कॉन्स होते हैं, तो वो मैं बाद में अगले वीडियो में ले आऊँगा। पर मुझे लगता है कि ये काम की चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी हो सकता है, या हो सकता है कि मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से बताऊँ, तो कमेंट में करके बताइए।